सो वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर लाइफलाइन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट पे। इस टॉपिक के लिए हमारी फैमिली ने हमें रिकमेंड किया था और आज हम इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है, इसमें जो मिक्सचर होता है वो ग्लूकोनिक एसिड का होता है और ये मोस्ट तब दिया जाता है जब पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया की डेफिशिएंसी हो। हाँ जी, कैल्शियम डेफिशिएंसी को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है और इस कंडीशन में दिया जाता है। इसको ओटीसी मेडिकेशन या कार्डियो एक्टिव ड्रग भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ ये इमरजेंसी ड्रग में यूज़ होता है जब पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल होता हो और पेशेंट की जो परमिएबिलिटी है उसको डिक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडिकेशंस पे। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये बहुत सारी कंडीशंस में दिया जाता है, जैसे कि जब किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हो, जैसे कि हाइपोकैल्सीमिक टेटनी होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है और पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है, या पेशेंट को किसी स्पाइडर बाइट ने काटा है, किसी के पेशेंट की मसल्स पेन हो रही है, यानी कि मसल क्रैम्पिंग में आप इसको दे सकते हो। और भी बहुत सारी कंडीशंस जैसे रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट जब ओवरडोज आ जाए तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट को दे देते हैं। सो इंडिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डोसेज हो गया कि कितना डोज हमने इन्फ्यूज़ कर देना है एक पेशेंट के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट के थ्रू हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ ये आईवी दिया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट को आईवी एडमिनिस्टर करते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर जो रिएक्शन है हमें फास्ट चाहिए, अगर इमरजेंसी कंडीशन में तो हम आईवी के अंदर दे सकते हैं, और उसका जो डोज है वो 200 मिलीग्राम पर मिनट के अकॉर्डिंग दे देते हैं। तो इससे ज़्यादा जो रेट है वो इन्फ्यूज़न का नहीं होना चाहिए। डोसेज के बारे में इन डिफरेंस एडल्ट्स और चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के बारे में हम बात करें तो एडल्ट्स में हम 500 mg 2 ग्राम अप टू 5 to 20 ml में देते हैं। चिल्ड्रंस में हम 200 to 500 mg दे देते हैं और इन्फेंट्स में हम 200 mg से ज़्यादा नहीं देते हैं, यानी कि मोर देन 2 ml से ज़्यादा नहीं इन्फ्यूज़ कर देते हैं पेशेंट के। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, हर एक ड्रग का अपना अपना साइड इफ़ेक्ट है, ऐसे ही इस ड्रग का भी अपना एक साइड इफ़ेक्ट है। इससे पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन होती है, पेशेंट को हीट वेव्स नज़र आते हैं, उसके अपनी बॉडी में हीट वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, पेशेंट को एक जो चाकी सब्सटेंस का टेस्ट आता है उसके माउथ से, और पेशेंट में अगर हम रैपिड इसका इंक्रीज़ करें, इसकी ड्रग को कंटिन्यूसली दे दें तो पेशेंट में वेज़ोडाइलेशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो सकता है, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, कार्डिक एरिथमियास हो सकते हैं, सिनकोप हो सकता है और कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। ये तब होता है जब पेशेंट में इसका जो रैपिड इंटरवेंस इंजेक्शन हो जाए, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में आती हैं। अब हम बात करने वाले हैं ड्रग इंटरेक्शन में। ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है कि अगर हम इस ड्रग को दे रहे हैं तो इसके साथ किसी और ड्रग को हमने कॉम्बिनेशन में नहीं देना। तो ये इससे क्या होता है कि एक टॉक्सिक ड्रग है जिससे हमारे जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट के अंदर जो एरिथमियास हैं वो बढ़ सकते हैं। लाइक अगर हमने पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन के साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया तो पेशेंट के अंदर जो है एरिथमिया होने के ज़्यादा चांसेस है। अब टेट्रासाइक्लिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है जिसकी वजह से पेशेंट में एरिथमियास होने के चांसेस हैं। तो ये हमने कॉम्बिनेशन में कभी नहीं दिए, और वो भी जब भी हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में देते हैं। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आईवी हो गया, ये एक पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें हमने कभी भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एक्यूरेट टाइम पे मिल जाए। सो टेक केयर, खुदा हाफिज़।